जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 9 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक एक दिन का हम हर दिन क्या करेंगे, करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बेडेंट रॉयल तितली की खोज की गई है। किसकी खोज? बेडेंट रॉयल तितली की। तो ये कहाँ पर, किस राज्य में की गई है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में की गई है बेडेंट रॉयल तितली की खोज। अब त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यही ऑप्शन में हमारे पास असम दिया है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो आपको सभी राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेडेंट रॉयल तितली की खोज कहाँ पर की गई है? तो त्रिपुरा राज्य में की गई है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में हम। तो क्या दिया है, हाल ही में कहाँ इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये कब से कब तक किया जाएगा? तो 8 से 10 जनवरी। कब से? 8 से लेके 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन किया दोस्तों, किसने किया है उद्घाटन? इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री, किसने? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या किया? इसका उद्घाटन। चिराग पासवान ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। किसका? इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन तो ये कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। इसका उद्घाटन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया। इसका आयोजन कब से कब तक? तो 8 से 10 जनवरी 2025 तक। तो ये क्या है दोस्तों? ये प्रदर्शनी को जो है एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ, क्या एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ, खाद्य और क्या पेय पदार्थ के व्यापार शो, खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त के रूप में क्या है? मान्यता प्राप्त है। किसको? इस प्रदर्शनी को मान्यता प्राप्त है। आप लोग याद रखेंगे किसको? तो इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी को एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ, किसको? खाद्य और पेय पदार्थों व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसमें लेके? खाद्य और पेय पदार्थों के व्यापार शो करने के लिए इसे क्या है? मान्यता प्राप्त है। इंड्स फूड 2025 प्रदर्शनी तो कहाँ आयोजित हो रही है? ग्रेटर नोएडा। तो दोस्तों नोएडा कहाँ आता है? तो आता है ये यूपी में। कहाँ आता है? नोएडा यूपी में आता है, ना कि दिल्ली में। आप लोग ये याद रखोगे, कहाँ आता है? यूपी में। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा? कितना? 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा। तो वो कौन करेगा? अपना देश भारत। क्या करेगा? 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा, मेजबानी करेगा। कौन कर रहा है? तो भारत। मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट कर रहा है। तो इनफॉर्मल, आप लोग ये याद रखोगे क्या? इनफॉर्मल वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो भारत है अपना, वो क्या कर रहा है? 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट कर रहा है। कितने देशों का? 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट कर रहा है। और ये कब होगा दोस्तों? ये सेमिनार जो होगा, आप लोग वो भी याद रखिए, सेमिनार 2 दिन का होगा। सेमिनार ये कब होगा? तो 20 और 21 जनवरी को। कब होगा? 20 और 21 जनवरी को होगा। 20 और 21 जनवरी को होगा 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार, 20 और 21 जनवरी को। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? कनाडा के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गई है? दोस्तों सबसे उम्रदराज इंसान कौन बन गई है? इनहा केनावारो लुकास। कौन बन गई है? इनहा केनावारो लुकास बन गई है। ये कितने वर्ष की है? तो 116 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 116 वर्ष की है। इन्होंने अपना नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो चुका है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कितने वर्ष की है? तो 116 वर्ष की।
कौन? इन्हा केना वारो लुकास। तो ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई। दोस्तों अभी हाल ही में क्या, टोमिका इतुको, कल की क्लास में मैंने बताया था टोमिका इतुको का निधन हो चुका है। ये भी कितने वर्ष की थी? 116 वर्ष की थी। तो अभी जो 116 वर्ष से अधिक की है, 116 वर्ष और 210 दिन, 210 दिन की है, ये सबसे अधिक उम्र की इंसान बन गई है, सबसे अधिक उम्र की ये महिला है इन्हा केना वारो लुकास। 116 वर्ष की उम्र में किसका निधन हुआ है? टोमिका इतुका का। ये कहाँ से है? तो ये है जापान से। कहाँ से दोस्तों? ये है जापान से। और ये कहाँ से है? तो ब्राजील से। ये कहाँ की है? ब्राजील की है। तो आप लोग याद रखोगे इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है सबसे उम्रदराज इंसानों में, इन्हा केना वारो लुकास। ये कहाँ से है दोस्तों? तो ये है ब्राजील से। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। कौन सी योजना? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में चालू हुई है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी के द्वारा ये योजना का शुरुआत हुई है। कौन सी? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। अब इस योजना के तहत क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिए, जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के छात्र, 9वीं और 11वीं के आदिवासी छात्र के आदिवासी छात्रों को, आदिवासी छात्रों को 5,000 रुपये, कितने? 5,000 रुपये जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितने रुपए? वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी? तो 5,000। कहाँ पर? उड़ीसा की राज्य सरकार के द्वारा। जो सरकारी स्कूल में 9वीं और 11वीं के छात्र हैं और आदिवासी छात्रों को दिया जाएगा। ये कितनी सहायता? तो कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 5,000 रुपये उन्हें सहायता दी जाएगी। किस योजना के माध्यम से? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना के माध्यम से। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। कहाँ की सरकार दे रही है? उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? सीएम कौन है यहाँ के? मोहन चरण मांझी। आप लोग जो है ये इतनी चीजें जो है याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? डेली जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है उसकी जो है पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको डेली जो है जीके की क्विज मिलती रहेगी, आप उनको सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार चलती रहे। चलिए अब क्वेश्चन देखें हम, तो क्या दिया है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? दोस्तों अमित शाह कौन है? ये गृह मंत्री हमारे अमित शाह। तो उनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया उन्होंने, उसका नाम क्या दिया है? भारत पोल। क्या पोर्टल है? पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल है। तो इसके माध्यम से क्या होगा? तो भारत पोल जो भारत की जांच एजेंसी है, भारत की क्या है? जांच एजेंसी, भारत की जांच एजेंसियां हैं, भारत की जांच एजेंसियां हैं, वो विदेशी एजेंसी, भारत की जो जांच एजेंसी है वो क्या हो जाएगी? विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से, विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। इंटरपोल से कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत पोल। कहाँ की? तो भारत की जो जांच एजेंसी है उनको किससे कनेक्ट किया जाएगा? विदेशी एजेंसी और इंटरपोल से कनेक्ट किया जाएगा। चलिए अब सीबीआई की हम यहाँ पर बात करें तो सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सीबीआई की स्थापना कब हुई है? 1963 में। कब हुई है? सीबीआई की स्थापना 1963 में। सीबीआई का फुल फॉर्म आप लोग याद रखो, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इसका क्या है? ये फुल फॉर्म किसका? सीबीआई का। चलिए इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर? आप लोग ये याद रखोगे। स्थापना 1963 में हुई। फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अभी डायरेक्टर है, हम कहें इसके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर या जो हेड है, सीधे हम यहाँ पे हेड की बात करते हैं, इसके जो हेड है सीबीआई के हेड, तो वो कौन है? सीबीआई के हेड प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद इसके हेड है सीबीआई के। इसका जो आदर्श वाक्य दोस्तों वो भी आप लोग याद रखेंगे। इसका आदर्श वाक्य, सीबीआई का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो उद्योग निष्पक्षीकरण और ईमानदारी। निष्पक्षीकरण और ईमानदारी क्या है इसका आदर्श वाक्य? किसका? सीबीआई का। आप लोग याद रखोगे आदर्श वाक्य क्या है? उद्योग निष्पक्षीकरण और ईमानदारी सीबीआई का क्या है? ये आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना 1963 और हेडक्वार्टर दिल्ली में।
चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अभी एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, सीबीआई के द्वारा क्या चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम आप लोग याद रखेंगे क्या, ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़ है। क्या है, ऑपरेशन गरुड़। ये क्यों चलाया गया दोस्तों, तो किसके लिए, ये ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। किसके लिए, ये ड्रग नेटवर्क जो भी बढ़ रहा है भारत में उसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ड्रग नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा। इससे पहले की क्लास में ये क्वेश्चन आया है, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया, तो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो का अध्यक्ष चुना गया है वो किसे गया है, बहादुर सिंह सागू। किसे, बहादुर सिंह सागू को जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, जनवरी 2025 से ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो दोस्तों ब्रिक्स का भी 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है 1 जनवरी 2025 को। 1 जनवरी 2025 को वो कौन सा बना है, 10वां सदस्य किसका, ब्रिक्स का। तो वो क्या बन गया है, इंडोनेशिया। कौन बन गया है, इंडोनेशिया बन गया है किसका सदस्य, ब्रिक्स का। अब दोस्तों ब्रिक्स क्या है, तो इसकी स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है, 16 जून 2009 को क्या हुई इसकी स्थापना। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर हम बात करें कहाँ पर है, संघाई। ये कहाँ आता है दोस्तों, तो ये आता है चीन में। चीन में क्या है इसका मुख्यालय, किसका, ब्रिक्स का। तो अभी वर्तमान में जो 9 सदस्य देश है उनकी भी हम बात कर लेते हैं। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 10। 10वां क्या बना है, इंडोनेशिया। तो जो 9 सदस्य देश है उनकी बात कर लेते हैं। तो उनका नाम क्या है, पहले तो चीन, मिस्र, भारत, ब्राजील, इथियोपिया, रूस, और क्या, चीन, मिस्र, भारत, ब्राजील, इथियोपिया, रूस और ईरान, दक्षिण अफ्रीका। कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हो गए। एक और क्या बचा हमारे पास, चीन, मिस्र, भारत, ब्राजील, इथियोपिया, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका। एक क्या हो गया हमारा, इंडोनेशिया। एक और क्या बचा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये कितने सदस्य देश है दोस्तों, ये हो गए 9 सदस्य देश। और 10वां जो बन गया है 2025 में, वो कौन सा बन गया है, इंडोनेशिया। तो आप लोग ये सदस्य देश के नाम याद रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य देश है। चलिए आगे आते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास, किसके पास, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया। किसका उद्घाटन दोस्तों, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है कहाँ पर, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया है। चलो जल्दी से कमेंट से बता दो जरा, ओम बिरला और अमित शाह क्या है वर्तमान में, ओम बिरला और अमित शाह। चलिए आगे आते हैं अब। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांत और 3 नगर पालिकाओं के 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। कितने दिन, 60 दिन का आपातकाल घोषित किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने, तो इक्वाडोर के। कहाँ के, इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने जो है बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के कारण कितने दिन का, 60 दिन का भी क्या किया है, आपातकाल जारी किया है। 7 प्रांत और 3 नगर पालिकाओं के लिए कितने दिन का आपातकाल लगेगा यहाँ पर, 60 दिनों के लिए आपातकाल। कहाँ पर, तो इक्वाडोर में। तो दोस्तों हम आपातकाल की बात करें तो हम यहाँ पे भारत में भी बात कर लेते हैं। तो भारत में जो आपातकाल लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति लगाता है। कौन लगाता है, राष्ट्रपति क्या लगाता है, आपातकाल जारी करता है। और राष्ट्रपति के पास जो है आपातकाल की 3 प्रकार की शक्ति। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 352, पहला क्या, आर्टिकल नंबर 352। इसमें क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है ये, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन हमें मिलता है 352 में। 356, तो 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है दोस्तों, तो ये कहाँ लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों में। 356। फिर 360 में क्या मिलता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल तो भारत में कितनी बार लगा है, 3 बार लगा। कितने बार, 3 बार। अब कब, तो पहला 1965 में लगाया गया,
दूसरा 1971 में और तीसरा कब लगा है 1975 में। तो आप लोग ये याद रखोगे कितने बार लगा है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में, तो 3 बार, 1965, 1971 और 1975। राष्ट्रपति शासन तो सबसे पहले कहाँ लगा, किस राज्य में, तो पहला वो राज्य था पंजाब। कब लगा था, 1951 में। कब लगा था, 1951 में पंजाब में लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं लगा है भारत में। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक। किसने जीता है, करण जाधव ने। किसमें, लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल, याद रखेंगे किसमें, 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीता है, किसने, किरण जाधव ने। चलिए आगे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। किसने दोस्तों, तो किस देश के राष्ट्रपति ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने। किस देश के, अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है, तो जो बाइडेन है। कौन है, वर्तमान में जो बाइडेन अभी क्या है, राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप अभी निर्वाचित हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी शपथ ग्रहण नहीं किया है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने, जो बाइडेन। ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के क्या है, राष्ट्रपति। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है शपथ कब लेंगे, तो आप लोग याद रखेंगे 20 जनवरी को। कब लेंगे, 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेंगे। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण कब होगा इनका, 20 जनवरी को। तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रतिबंध लगा दिया गया है अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग में। चलिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया दोस्तों, किसने, नितिन गडकरी। अब दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिए नितिन गडकरी कौन है, यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है। नितिन गडकरी कौन है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। कौन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। आप लोग याद रखोगे इनके द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 प्रारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। कहां पर किया गया, मुंबई में जो है सड़क सुरक्षा अभियान। कौन सा अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 प्रारंभ किया गया। अभियान 2025 में प्रारंभ किया गया। तो कहां पर, मुंबई से। कहां पर हुआ इसका उद्घाटन, तो मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है, नितिन गडकरी ने किया। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में, किसमें, ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में, कहां पर, इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है दोस्तों, तो किसने, अनाहत सिंह ने। किसने, अनाहत सिंह ने जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। अनाहत सिंह, नाम याद रखोगे, नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।